हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। ये वो आखिरी शब्द थे जो सिडनी के उस 24 साल के लड़के ने अपनी मां से कहे थे। लेकिन वो समंदर किनारे मछली पकड़ने नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करने गया था। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर जो हुआ वो सिर्फ एक गोलीबारी नहीं थी, वो एक ऐसा धोखा था जिसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ASIO के भी होश उड़ा दिए हैं। 15 लाशें, जिनमें एक 10 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है, और इस कत्लेआम के पीछे निकला पाकिस्तान के लाहौर से आया एक पिता और उसका बेटा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कहानी यह है कि सिडनी का यह कसाई 2019 में ही एजेंसियों के रडार पर आ गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने सिस्टम को गच्चा दे दिया और इतना बड़ा नरसंहार कर डाला। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम उस फाइल को दोबारा खोलने जा रहे हैं जिसे ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस ने 6 साल पहले नो थ्रेट कहकर बंद कर दिया था। रविवार की शाम सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हनुक्का फेस्टिवल के दौरान जो खूनी खेल खेला गया, उसका स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं बल्कि 24 साल का नवीद अकरम था। जांच में जो अब सामने आया है वो किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। साल था 2019। नवीद अकरम की उम्र तब सिर्फ 18-19 साल रही होगी। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIO को इनपुट मिला था कि नवीद के तार इस्लामिक स्टेट के एक खतरनाक मॉड्यूल से जुड़े हैं। उस वक्त नवीद का लिंक मतारी नाम के एक शख्स से मिला था। मतारी, जो खुद को IS का ऑस्ट्रेलियन कमांडर बताता था और अभी जेल में सजा काट रहा है, उसका नवीद पर गहरा प्रभाव था। एजेंसियों ने नवीद पर नजर रखनी शुरू की 6 महीने तक। जी हां, पूरे 6 महीने तक उसकी हर हरकत को स्कैन किया गया। लेकिन नवीद ने इतनी चालाकी से खुद को छिपाया, इतना नॉर्मल बर्ताव किया कि अधिकारियों को लगा कि यह लड़का भटक गया था लेकिन अब सुधर चुका है। उन्होंने फाइल बंद कर दी और यही वो गच्चा था जिसकी कीमत आज ऑस्ट्रेलिया ने 15 बेगुनाह जानों को खोकर चुकाई है। वो सुधरा नहीं था, वो साइलेंट हो गया था। वो एक स्लीपर सेल की तरह सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अब जरा उस दिन की टाइमलाइन पर नजर डालिए। रविवार की सुबह साजिद अकरम, जो 50 साल का था और एक फलों की दुकान चलाता था, उसने और उसके बेटे नवीद ने अपने परिवार से कहा कि वो साउथ कोस्ट पर फिशिंग यानी मछली पकड़ने जा रहे हैं। परिवार को लगा बाप बेटे छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी में मछली पकड़ने का जाल नहीं बल्कि मौत का सामान था। जब पुलिस ने हमले के बाद उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो वहां से सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट के झंडे भी बरामद हुए। CCTV फुटेज और चश्मदीदों के वीडियो में भी देखा गया कि उनकी गाड़ी के बोनट पर IS का झंडा लगा हुआ था। यह साफ इशारा था कि यह कोई मानसिक बीमारी या गुस्से में किया गया हमला नहीं था। यह एक विचारधारा की लड़ाई थी। यह जिहाद के नाम पर किया गया कत्लेआम था। जांच अधिकारियों ने बताया है कि गाड़ी के अंदर से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यानी IEDs भी मिले हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड को उन्हें डिफ्यूज करने में घंटों लग गए। सोचिए, अगर वो धमाका भी वहां हो जाता तो बॉन्डाई बीच पर और कितनी लाशें बिछ गई होती। इस हमले ने सबसे बड़ा सवाल साजिद अकरम पर खड़ा किया है। एक पिता जिसकी जिम्मेदारी अपने बेटे को सही राह दिखाने की थी, वो खुद उसके साथ राइफल लेकर मासूमों को भूनने निकल पड़ा। साजिद अकरम मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था। वो 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। धीरे धीरे उसने वहां की नागरिकता ली और अपने परिवार को सेटल किया। बाहर की दुनिया के लिए वो एक मेहनती फ्रूट सेलर था, लेकिन घर की 4 दीवारी के पीछे वो अपने बेटे के साथ मिलकर एक खूनी साजिश रच रहा था। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहां गन लॉ यानी बंदूक के कानून दुनिया में सबसे सख्त माने जाते हैं, वहां साजिद के पास पिछले 10 सालों से हथियारों का लाइसेंस था। वो सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को ही खोखला कर रहा था। हमले के वक्त इन दोनों ने ना उम्र देखी ना जेंडर। एक 10 साल की बच्ची जो अपनी जिंदगी शुरू ही कर रही थी, उसे अस्पताल में दम तोड़ना पड़ा। एक 87 साल का बुजुर्ग जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें सुकून से लेना चाहता था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यह हैवानियत की इंतहा है। वहीं इस अंधेरे के बीच एक नाम और सामने आया, अहमद अल अहमद। यह भी एक फ्रूट शॉप ओनर है, लेकिन इन्होंने साजिद का साथ देने के बजाय उसे रोका। अहमद ने अपनी जान पर खेलकर एक हमलावर को टैकल किया और उसे निहत्था किया। अगर अहमद वहां ना होते तो शायद मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा होती। अब नवीद की मां वेरीना का बयान भी सामने आया है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो तस्वीरों में अपने बेटे को पहचान भी नहीं पा रही हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक मां को 6 साल से अपने बेटे की गतिविधियों की भनक ही नहीं लगी? क्या एक पत्नी को अपने पति के इरादों का पता नहीं चला? नवीद एक बेरोजगार राजमिस्त्री था। 2 महीने पहले उसकी नौकरी चली गई थी। क्या बेरोजगारी ने उसे कट्टरपंथ की ओर धकेला, या कट्टरपंथ पहले से ही उसके दिमाग में जहर घोल चुका था? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे एक टेररिस्ट अटैक घोषित किया है। जॉइंट काउंटर टेररिज्म टीम अब इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या मतारी जेल के अंदर से नवीद को गाइड कर रहा था। क्या सिडनी में और भी ऐसे स्लीपर सेल मौजूद हैं जो 2019 की जांच में बच निकले थे? कम से कम 15 मौतें हुई हैं और कई घायल हैं, और एक देश जो अपने आप को सबसे सुरक्षित मानता था, आज वो दहशत में है। सिडनी के कसाई ने यह साबित कर दिया है कि अगर खुफिया एजेंसियां एक बार भी चूकती हैं तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। 2019 की वो गलती आज इतिहास के पन्नों में खून से दर्ज हो गई है। साजिद मारा गया है, नवीद घायल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पश्चिमी देशों का इंटेलिजेंस सिस्टम कट्टरपंथ की इस नई और साइलेंट लहर को पहचानने में नाकाम हो रहा है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ हथियार के लाइसेंस बैन करने से ऐसे हमले रुक सकते हैं, या फिर विचारधारा की लड़ाई ज्यादा गहरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।